हाय गाइस, आई एम डियर एक्स यशपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सामान्य बुखार के बारे में। देखिए, सामान्य बुखार है, जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी व्यक्ति को सामान्य बुखार तो होता ही है और साल में एक दो बार तो हर व्यक्ति को सामान्य बुखार आ ही जाता है। तो आज हम सामान्य बुखार के बारे में संपूर्ण तरीके से जानेंगे। सामान्य बुखार होता क्या है, क्यों होता है, किस कारण से होता है और इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और सामान्य बुखार का हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सामान्य बुखार के इलाज में कौन कौन सी दवाइयां उपयोग की जा सकती हैं, हम कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सामान्य बुखार के बारे में संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। देखिए, सामान्य बुखार के बारे में यदि हम बेसिक की बात करें तो देखिए, बुखार है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे हम बुखार कहते हैं। अब कितना बढ़ जाता है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि इससे ज्यादा बढ़ गया, मींस 38 डिग्री सेल्सियस होगा, 39 डिग्री सेल्सियस हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इतना यदि हो गया तो हम समझते हैं कि हमें बुखार है, ये बुखार होता है। और हल्का बुखार अलग होता है और गंभीर बुखार अलग होता है। तो हल्के बुखार की यदि हम बात करें तो 99 से 100 हो सकता है, और यदि इससे ज्यादा यदि गंभीर बुखार की हम बात करें तो 101 से 104 तक हो सकता है। यदि आप बुखार के बारे में संपूर्ण तरीके से जानना चाहते हैं तो मैंने बुखार पर ही एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या वीडियो के अंत में मैं लगा दूंगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। मैंने बुखार के बारे में संपूर्ण तरीके से बताया है कि बुखार क्यों आता है और कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, यदि ज्यादा है तो क्या करना चाहिए, सब पूर्ण तरीके से मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आपको वह वीडियो देखना जरूरी है। तो हम फर्स्टली बात करते हैं कि सामान्य बुखार के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। कारण की यदि हम बात करें तो फर्स्ट कारण हो सकता है मौसम की चेंजेस की वजह से, या हम यूं कहें कि एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो जाना, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा हो सकता है बैक्टीरिया पैथोजेंस, जो हमारी बॉडीज पर अटैक करते हैं। कई बार बैक्टीरिया पैथोजेंस हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, हमारी स्किन से टच होते हैं, हमारे हैंड से टच होते हैं, जिसके कारण वह बॉडी में एंटर हो जाते हैं और हमारी तबीयत बिगाड़ देते हैं और हमें बुखार आ जाता है। नेक्स्ट कारण हो सकता है एलर्जी। किन्हीं लोगों को मौसम से एलर्जी होती है, किसी को एनवायरनमेंट से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी होती है, तो अदर अदर चीजों से लोगों को एलर्जी होती है। तो थर्ड कारण हो सकता है एलर्जी। एलर्जी की वजह से भी सामान्य बुखार आ जाता है। तो इन सभी कारणों की वजह से किसी भी व्यक्ति को सामान्य बुखार हो सकता है। तो ये तो हो गए कारण सामान्य बुखार आने के। अब हम बात करते हैं यदि सामान्य बुखार हो तो हम कैसे पता चलेगा कि सामान्य बुखार है, उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, मैंने भी पहले ही बता दिया है कि नॉर्मल बुखार होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है। यदि इससे ज्यादा बढ़ गया तो हम समझे कि हमारी बॉडी को बुखार या फीवर है, यह चेक करना पड़ेगा थर्मामीटर से। तो अब हम बात करते हैं कि हमें ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं सामान्य बुखार में। तो फर्स्ट लक्षण होता है कि 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, मतलब हल्का बुखार होता है। तो फर्स्टली आपको बुखार हो सकता है। दूसरा, आपका बदन दर्द कर सकता है, सिर दर्द कर सकता है, सिर चकरा सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी, मतली, स्टमक अपसेट जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। यह सभी लक्षण आपको सामान्य बुखार में दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो हो गए कारण और लक्षण सामान्य बुखार के। अब हम बात करते हैं कि हम सामान्य बुखार को पहचान कैसे सकते हैं, मींस डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए सिंपल सी बात है कि यह सभी यदि लक्षण देखें तो आप समझ सकते हैं कि आपको सामान्य बुखार की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट, आप थर्मामीटर लेके आप अपना बुखार चेक कर सकते हैं, और यह सभी लक्षण 1 से 3 दिन तक होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है आपको सामान्य बुखार हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके इलाज में कौन कौन सी दवाइयां उपयोग की जा सकती हैं। तो यदि हम इसके इलाज की बात करें तो देखिए, जाहिर सी बात है कि हमें जो लक्षण दिखाई देते हैं, यदि हम लक्षण का इलाज कर दें, लक्षण का ट्रीटमेंट कर दें, लक्षण के हिसाब से यदि दवाई दें तो सामान्य बुखार का ट्रीटमेंट इजिली हो जाएगा। तो फर्स्टली होता है बुखार। बुखार को कम करने के लिए हमें एंटीपायरेटिक दवा देनी पड़ेगी। एंटीपायरेटिक में आप सभी, हो सकता है आप जानते हो, नहीं भी जानते हो तो मैं बता देता हूं। पैरासीटामोल 500 mg या 650 mg आप ले सकते हैं। मार्केट में यदि हम ब्रांड्स की बात करें तो डोलो और कैलपॉल, दोनों ब्रांड नेम से आपको मार्केट में इजिली मिल जाता है। या एंटीपायरेट होती है जो कि बुखार को कम करती है, साथ ही साथ एंटी एलर्जिक और एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी इसमें होते हैं। तो एंटी इंफ्लामेटरी गुण के हिसाब से यदि आपको कहीं इन्फ्लामेशन की समस्या है, इन्फ्लामेटरी डिसीज की समस्या है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो पैरासीटामोल को बहुत से फायदे होते हैं। एक तो बुखार को भी कम कर देगी और साथ ही साथ एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लामेटरी का काम भी करती है। तो आप 500 mg या 650 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं 3 दिन तक।
दे सकते हैं, खाने के बाद देना होगा। सेकंड होता है एनाल्जेसिक। देखिए एनाल्जेसिक इसलिए देना पड़ता है, एनसेड इसलिए देना पड़ता है क्योंकि क्या होता है कि जब भी सामान्य बुखार होता है तो हमारी बॉडी में बदन दर्द जरूर होता है, हाथ पैर दर्द जरूर करते हैं, तो हमें एनाल्जेसिक देना होगा। तो बदन दर्द के लिए मैं ड्रग ऑफ चॉइस बताऊंगा, ऐसी दवाएं बताऊंगा जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती हैं। इन सभी दवाओं में से आप कोई एक दवा दे सकते हो। तो फर्स्टली होता है निमकैट। निमकैट में पैरासीटामोल होता है और निमासोलाइड होता है, जिसको आप दे सकते हो। सेकंड होता है रिडसिन पी। रिडसिन पी को आप दे सकते हो। डाइक्लोडिवा एमआर दे सकते हो, जीरोडोल एमआर दे सकते हो, डोलोफ्रेस एसपी दे सकते हो, रिडसिन पी दे सकते हो और सिपजॉक्स दे सकते हो। इन सभी दवाओं में से आप कोई एक दवा उसको इस साथ में दे सकते हो। चाहे इन सभी दवाओं में से आप कोई एक भी सिलेक्ट कर लें तो बहुत अच्छी तरीके से यह बदन दर्द और हाथ पैर दर्द में काम कर जाती हैं। नेक्स्ट एंड थर्ड होता है एंटी एलर्जिक। हो सकता है एलर्जीज की वजह से उसको यह समस्या हो रही हो, तो एंटी एलर्जिक में सिट्रोजिन, लिवोसिट्रीजिन आप दे सकते हो। इसको सोने के पहले देना पड़ता है क्योंकि इसका साइड इफेक्ट होता है कि इसमें नींद आ सकती है, तो आपको सोने के पहले देना होगा और 3 से 5 दिन तक दे सकते हैं इन सभी दवाओं के साथ में। नेक्स्ट एंड फोर्थ होता है एंटीबायोटिक। हो सकता है सामान्य बुखार उसको बैक्टीरियाज की वजह से हो, पैथोजेंस की वजह से हो, तो हमें एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक में ड्रग ऑफ चॉइस कहेंगे हम सामान्य बुखार के लिए सिफिक्सिम। सिफिक्सिम 200, महासेफ 200 के नाम से आपको मार्केट में इजिली कहीं भी यह दवा मिल जाती है, तो महासेफ 200 नाम से आप इजिली कहीं भी यह दवा ले सकते हैं और इसको भी 3 से 5 दिन तक दे सकते हैं, खाने के बाद देना पड़ता है। नेक्स्ट एंड 5 होता है एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिनिक दवाएं हमें इसलिए देनी पड़ती हैं कि उसको उल्टी, मतली, चक्कर जैसी समस्याएं होती हैं, तो हमें कुछ एंटीहिस्टामिनिक देनी पड़ती हैं, जैसे ऑन्डेसेट्रॉन और डोमपेरिडोन। ऑन्डेसेट्रॉन और डोमपेरिडोन यदि हम ब्रांड नेम की बात करें तो बोमिकाइंड और ऑन्डेम नाम से आपको मार्केट में इजिली कहीं भी यह दवा मिल जाती है, तो आपको इनको भी आपको 3 से 5 दिन तक दे सकते हैं, खाने के पहले देना होगा। और साथ ही साथ जब इन सभी दवाओं को हम देंगे तो कुछ स्टोमक अपसेट वाली भी दवाएं हमें देनी पड़ेंगी, क्योंकि इन सभी दवाएं लेने से एंटीबायोटिक ले रहे हैं साथ में और सभी प्रकार की दवाइयां ले रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको स्टोमक अपसेट जैसी समस्या हो सकती है। तो उसके साथ साथ आपको कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, सच एज पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर में यदि हम बात करें तो फर्स्टली पोंटोप्राजोल और एसिलोक मींस रेनिटिडिन, आप दो में से कोई भी दवा दे सकते हैं। इन दवाओं को खाने के पहले देना होगा। यह स्टोमक अपसेट, गैस्ट्रिक अपसेट जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगी। और जो इन सभी दवाओं के साइड इफेक्ट हो रहे हैं कि आपको गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, तो वह ठीक रहेगा। तो यह सभी दवाएं आपको 3 से 5 दिन तक देनी पड़ेंगी। साथ ही साथ आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि पीपीआई और एंटीहिस्टामिनिक जो दवाएं हैं आपको वह खाने के पहले देनी पड़ेंगी। तो 3 से 5 दिन तक सभी दवाएं, बाकी खाने के बाद। और जो एंटी एलर्जिक दवाई है सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन, आपको खाने के बाद आपको सोने से पहले एक बार लेनी पड़ती है, तो 3 से 5 दिन तक यह दवा भी साथ में चलेगी। तो ये था सामान्य बुखार के बारे में संपूर्ण ट्रीटमेंट। इसमें यही सब दवाएं उपयोग की जाती हैं। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट वार्निंग्स के बारे में, कौन कौन सी चेतावनी इसके साथ में होती हैं। चेतावनी की बात करें, यदि 1 से 3 दिन तक या 3 से 5 दिन तक यह सभी सिम्टम्स, लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं इन दवाओं के साथ और सामान्य बुखार की समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो निश्चित ही हो सकता है कि कोई डिसीज हो, सच एज कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ऐसी समस्या आपको हो सकती है। तो इसके लिए आपका जांच का विषय है, इसके लिए आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो यदि 3 से 5 तक यदि यह समस्या ठीक नहीं हो रही तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। यह आपके लिए चेतावनी का विषय है। तो अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ प्रिकॉशंस की, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। फर्स्ट सावधानी रखनी है कि यह सभी पूरा ट्रीटमेंट किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में हम नहीं कर सकते हैं, किसी स्तनपान कराने वाली महिला को नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ लिवर डिसीज, किडनी डिसीज और हार्ट डिसीज जैसे वाले पेशेंट को हम यह ट्रीटमेंट नहीं चला सकते हैं। यह आपके लिए सावधानी का विषय है। और साथ ही साथ आपके लिए डिस्क्लेमर रिमार्क भी दे दूं कि आपको यह ट्रीटमेंट खुद से नहीं लेना चाहिए। कोई भी दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो हमने इस वीडियो में जाना सामान्य बुखार होता क्या है, क्यों होता है और कैसे होता है, इसका कारण क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी लक्षण दिखाई देते हैं, हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और इसमें उपयोग कौन कौन सी दवाएं उपयोग हो सकती हैं जिससे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम सामान्य बुखार के बारे में संपूर्ण तरीके से जान चुके हैं। यदि इसके बाद भी यदि आपका सामान्य बुखार को लेकर या किसी अन्य टॉपिक्स को लेकर यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा।
तो आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो बाकी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।